BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में भू माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका एक चौंकाने वाला मामला जामो बाजार थाना क्षेत्र से सामने आया है। आरोप है कि प्रशासन की मौजूदगी में की गई जमीन की घेराबंदी को दबंगों ने उखाड़ फेंका, फिर जमीन मालिक पर जानलेवा हमला कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग डाली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिवान जिले के जामो बाजार थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में जमीन विवाद ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित मोहम्मद सारिक नैयर का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन की 24 जून को अंचल अधिकारी, पुलिस और सरकारी अमीन की मौजूदगी में विधिवत मापी हुई थी। इसके बाद जमीन की घेराबंदी कर पिलर और कटीले तार लगाए गए थे, लेकिन 28 जून की रात हालात पूरी तरह बदल गए। आरोप है कि कई दबंग मौके पर पहुंचे और सरकारी निगरानी में लगाए गए पिलरों को उखाड़कर कटीले तार काट दिए। अगले दिन जब मोहम्मद सारिक नैयर मौके पर पहुंचे तो पहले उन्हें कट्टा दिखाकर डराया गया, फिर कथित तौर पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और जेब से 15,000 रुपये नकद तथा गले की सोने की चेन छीन लेने का भी आरोप लगाया गया। पीड़ित की शिकायत पर जामो बाजार थाना में कांड संख्या 183/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी शुभंकर कुमार को सौंपी गई है। पीड़ित का कहना है कि उनका परिवार सिवान शहर में रहता है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर भू माफिया जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। फिलहाल पूरा परिवार दहशत में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस इन आरोपियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर भू माफियाओं के बुलंद हौसले यूं ही कानून को चुनौती देते रहेंगे। ये बताया जाए किस लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद सारिक नैयर हुआ। मैं सिवान व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता भी हूँ। ये घटना है 24 तारीख को मैंने भूपतपुर जामो थाना में पड़ता है, यहाँ पे मैंने नापी करवाया था सरकारी अमीन बहाल करके। घटना है 28 तारीख की रात को। वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे पूरी ज़मीन के पिलर को उखाड़ दिया और जब मैं 29 तारीख के सुबह जाता हूँ 9 बजे के आसपास, वहाँ पे वो लोग मुझसे मारपीट करने लगते हैं और मुझसे रंगदारी की मांग करते हैं। और इसके उपरांत मैंने जामो थाना में केस भी दर्ज किया है, FIR भी दर्ज हो चुकी है। कौन है वो लोग जिन्होंने आपकी बाउंड्री को तोड़ दिया, जो आपने उसको? देखिए, सबसे पहले तो हैं सत्येंद्र सिंह हैं, गोविंद सिंह हैं और कलाम हैं। इन लोग का सारा गुट है ये। वहाँ पे समझिए कि एक तरह से भूमाफिया लोग हैं वहाँ पे। मुन्ना सिंह है। ये लोग मिल के मेरे पूरे ज़मीन के पिलर को तोड़ दिए। उस पिलर में यहाँ तक कि कटीले तार से बाउंड्री किया हुआ था पूरा पिलर। ये लोग एक बार नहीं 2 बार उखाड़े हैं। इसकी शिकायत आपने जामो थाने में की है? इसकी शिकायत मैंने पहले भी जामो थाना में दिया था, फिर दोबारा भी जब सरकारी अमीन से नापी होके वहाँ पे पिलर गड़वाया तो जब इन लोगों ने तोड़ा तो उसका शिकायत किया, तो उसी शिकायत के इस पे FIR दर्ज हुआ है। क्या चाहते हैं आप, क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? देखिए, वहाँ पे ये लोग मनबड़ू टाइप के लोग हैं। ज़बरन चाहते हैं कि या तो ज़मीन को हम औने पौने बेच दें या तो उनको उसके एवज में पैसा दें। उन लोगों ने, जो गोविंदर हैं और सत्येंद्र हैं, इन लोगों ने मुझसे खुलेआम 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। आवेदन में आपने बताया कि सर को जो है कि कट्टा रख करके आपको डराया धमकाया दिया, जान का खतरा बना हुआ है? बेशक वहाँ पे मेरे जान को खतरा बना हुआ है। हमेशा वहाँ आना जाना है और वो लोग थाना से भी नहीं डर रहे हैं कि है ना, मतलब खुलेआम ये सारी बातें कर रहे हैं कि है ना कि हम लोग को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। टोटल कितना है टोटल? वहाँ जिसकी नापी हमने करवाया था, जिस पे पिलर लगवाया था, लगभग 2.5 बीघा ज़मीन। 2.5 बीघा ज़मीन का लेकर सिवान SP से क्या कुछ गुजारिश करेंगे? तो थाना आप कह रहे हैं कि वो लोग थाना से भी नहीं डर रहे हैं।
सिवान एसपी साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इस मामले में जो भी गुनहगार हैं उनको पकड़ के उनको हवालात के पीछे किया जाए। गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कब से ये विवाद आप लोग का चल रहा है? ये लगभग इसी महीने मैंने 4 तारीख को भी वहाँ पे नापी करवा के बाउंड्री करवा दी थी। उस वक़्त भी यही लोगों ने मिल के जबरन तोड़ दिया और उस वक़्त भी इन्होंने बोला था। तो फिर दोबारा हमने आवेदन दिया। घटना पहले भी घट चुकी है। अब इस बार हमने और पुख्ते तरीके से उसको बाउंड्री कराई थी, चारों तरफ से उसको पिलर गाड़ के उसको कटीले तार से उसको घेर दिया था। उसके बाद ये लोग चूँकि वहाँ पे अंचल अधिकारी भी मौजूद थे और जामो थाना भी मौजूद था। सबकी निगरानी में वहाँ पे ये काम हुआ है, दोनों की मौजूदगी में और वहाँ पे वो ये लोग भी मौजूद थे। और उसके बाद फिर इन लोगों ने रात में ये सारा काम किया है। सारिक जी, एक तरफ जो प्रशासन है ये कहती है कि भू माफिया की लिस्ट तैयार की जा रही है और दूसरी तरफ भू माफिया खुलेआम इस तरह घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप एक एडवोकेट भी हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा सिवान जिला जो है भू माफियाओं से त्रस्त है। आप देख लीजिएगा कि लगभग केस जो है ये भू माफियाओं के वजह से हो रहा है। और जो गरीब लोग हैं, कुचले लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, ये लोग सारे लोग भू माफियाओं से परेशान हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ऊपरी जितने अधिकारी हैं कि इस पे कड़ा से कड़ा रुख अपनाया जाए। क्या लग रहा है कि वो लोग आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिवान नगर थाना का हूँ और वो ज़मीन लगभग यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है। बार बार वहाँ जाना, पुश्तैनी ज़मीन है, बार बार वहाँ जाना और जाके वो लोग इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ये तो देख रेख से दूर है। इसी का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि किसी तरह वहाँ से मैं वहाँ से हट जाऊँ। अब वो लोग औने पौने दूसरे किसी को उल्टा सीधा कागज़ बना दें। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।